जब मेरे ही साथ इतना उत्पीड़न भेदभाव होता है तो आम बच्चा के साथ क्या हो रहा होगा। प्रिंसिपल ही भेदभाव कर रहा है, वाइस चांसलर ही कर रहा है। 26 का जो है जितना हल्ला हो रहा है, अपर कास्ट जो है ना उसका दिमाग खराब हो गया है। हायर एजुकेशन तो इसमें कौन कौन आएगा पहले बताइए। IIT आ रहा है कि नहीं, एम्स आ रहा है कि नहीं, IIM आ रहा है कि नहीं। भेदभाव ये भी हो सकता है मेरे घर के सामने कुछ कचरा फेंक दो, ये भेदभाव नहीं। मैं तो सामने खड़ा हूँ, आ जाए कोई भी, मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तुम अपने बच्चों को समझाओ, प्रिंसिपल को समझाओ, वाइस चांसलर को समझाओ, डायरेक्टर को समझाओ कि तुम भेदभाव मत करना। ये अब तो ऐसा होता ही नहीं है। होता है ना, मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, बताओ मुझे भेदभाव कैसे होता है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे। छात्रों को तो छोड़ दो, अभी सवर्णों को जाके बोलिए संस्कार ठीक करो अपना। आप किसी को शड्डू बोल देंगे, किसी को कोटे से होगी, कोठे से हो, तुमको बोला जाए। ये कहा गया कि नहीं कहा गया, ये कोटे से हो कोठे से हो, तो आपको बोले कि सवर्ण होना अब अपराध हो गया है देश में। नहीं, अपराध नहीं है। आप सिविलाइज्ड बनिए, सभ्य बनिए। 21वीं सदी है, इंसान को इंसान समझिए। अब मेरिट का हुआ मत बनाइए। भेदभाव तो ओबीसी के साथ में होता है, लेकिन ओबीसी को कोई बात समझ में आएगी तब ना। भेदभाव तो होता है। यूनिवर्सिटी में जब यहाँ आया था मैं, तो उस समय लोग कहते थे कि विद्या का मंदिर है, अशुद्ध हो जाएगा। एक को सजा मिले तब ना, एक प्रिंसिपल एक वाइस चांसलर सस्पेंड हो तब ना। तो कार्रवाई तो होगी। नहीं, कार्रवाई क्या, रोहित मुमला में हुआ, कोई सस्पेंड हुआ। हम करें आप सुधर जाओगे, जब आप इंसान बन जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों होगा। आप इंसान नहीं हो इसलिए मुकदमा होगा ना। तुम किसी को गाली दे रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, छोटी बात है। मैं तो कह रहा हूं दलित छात्रों को खास तौर से, जो तुमको जैसे सवाल करे ना वैसे तुम जवाब उलट के दो, भेदभाव खत्म हो जाए। नहीं, लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं दलित बैकवर्ड जितना है ना, वो सब लड़े अपने अधिकार के लिए, डर के बैठे नहीं। यूजीसी की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार आए दिन हम देखते थे कि जातीय उत्पीड़न की खबरें आती थी यूनिवर्सिटी में। जो SC ST OBC के जो स्टूडेंट थे उनको जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया और अब यूजीसी ने जो है कुछ नियम जो है लागू किए हैं और जिसका सवर्ण समाज जो है विरोध कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी हैं हमारे साथ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सर से समझना चाहेंगे, सर किस तरह से देखते हैं ये जो यूजीसी का नया नियम आया है, इसका जो है विरोध किया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे। बच्चे अपने सुधारें, पहले बच्चों को संस्कार दें कि इंसान इंसान होता है, भेदभाव करना न सिखलाएं। क्योंकि आप बच्चों को संस्कार ही गलत देते हैं घर से, इस जात के साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना है, ये करना है, वो करना है। स्कूल के टीचर भी जातिवादी होते हैं। हर जगह जातिवाद कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो अपने बच्चों को समझाइए ना कि संस्कारी बन के रहे, इंसान को इंसान समझे, तो इस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एक्ट जो है ना वो खाली दिखावा है। अच्छा, हाँ, SC ST एक्ट 2018 में आया था, तो कितने उसमें पनिशमेंट हुए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, हम एक्ट बना दे रहे हैं, लागू मत करना। थाने वाले लागू नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय लागू नहीं करेंगे, प्रिंसिपल लागू नहीं करेंगे, तो क्या करोगे एक्ट लेके। मैंने पूरा सीरीज चलाया था, हाउ डेयर यू। ये हमारे बच्चों को, कर्मचारियों को, शिक्षक को ये कहने की आदत डालनी चाहिए, हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की। एक बात बताइए, मुझे तो लोग देश भर में जानते हैं ना। जब मेरे ही साथ इतना उत्पीड़न भेदभाव होता है, तो जो आदमी जिसको कहते हैं कि ये लड़ाका आदमी है, उसके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो आम बच्चा के साथ क्या हो रहा होगा। भाई 10 साल से यहाँ जाके पूछे वाइस चांसलर से या प्रिंसिपल से, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, छुट्टी क्यों नहीं मिली, मेरे ऊपर आरोप लगे थे भेदभाव महिला उत्पीड़न के, उसका रिपोर्ट 10 साल से क्यों नहीं मिला, जाके पूछो। किसी तरह से रतन लाल को दबा दो। जब मेरे जैसा आदमी को दबाने के लिए इतने तुम साजिश रच रहे हो, महिला उत्पीड़न से लेकर तमाम तरह के केस किए, तो मैं तो जाके वहां प्रोसीडिंग फेस किया मैंने। रिपोर्ट कहाँ है, बहन जी रिपोर्ट तो दे दो। मेरा 28 साल नौकरी हो गया भाई साहब,
जब मेरे साथ प्रमोशन रोक दिया, ये कर दिया, केस में फंसा दिया, फलना कर दिया, वो सबको पता है, बीसी को पता है, मिनिस्टर को पता है, सबको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ। तो न्याय कहाँ मिल रहा है? कानून तो है बना हुआ है। आप जो 26 का एक्ट लाए हैं, मैं तो पढ़ के आता हूँ ना, बिना पढ़े हुआ आता नहीं मैं। जी जी। और पिछले 5 साल में रिपोर्टेड 118.4 वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुई है। क्यों हुआ वृद्धि? कि आपने कानून बना दिया, एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल ही भेदभाव कर रहा है, वाइस चांसलर ही कर रहा है, बढ़ा कैसे ये? इसका जवाब दो। थोरट साहब को आप जानते हैं, सुखदेव थोरट साहब, उनका इंटरव्यू किया था मैंने 2-3 दिन पहले। 12 में उन्होंने बनाया था, उनको एम्स में जब हुआ था, पूरा सुसाइड वगैरह हुआ था, तो 12 कमेटी में थे, उसमें किस तरह आइडेंटिफाई किया, जरा सुन लीजिए। भेदभाव कहाँ कहाँ होता है? भेदभाव नहीं होता है खाली आपको जाति समझ के आप गाली देंगे, ये भेदभाव नहीं है। हम आपको कैसे देखें, भी भेदभाव, कैसे देख रहे हैं आपको, ये भी भेदभाव। उन्होंने 21 तरह के जो है ना पूरा आइडेंटिफाई किए, किस किस तरह के भेदभाव होते हैं। छात्र छात्र के बीच, छात्र शिक्षक के बीच, छात्र प्रशासन के बीच, क्लासरूम हॉस्टल में, अलगाववाद, उत्पीड़न, खेल, स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स, मॉनिटर कैसे बिहेव कर रहा है वो, ये तमाम इस तरह के बनाए थे। 26 का जो है, जितना हल्ला हो रहा है, अपर कास्ट जो है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है 26 में? पहले ये बताइए मुझे। ये तो गोलमोल कर दिया है मोदी सरकार ने। और मैं बता रहा हूं क्या है, देखिए, हायर एजुकेशन, तो इसमें कौन कौन आएगा पहले बताइए। IIT आ रहा है कि नहीं? एम्स आ रहा है कि नहीं? IIM आ रहा है कि नहीं? कौन आ रहा है? दूसरा, 12 में सब हाईलाइटेड था कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कुछ है ही नहीं। कमेटी तो बना रहे हैं ना। कमेटी इसलिए बनेगा ना कि जब आवाज उठाई गई, हल्ला किया गया, तब कमेटी बना। एक मिनट ठहर जाओ, भी चिन्हित नहीं है क्या भेदभाव होगा? भेदभाव ये भी हो सकता है मेरे घर के सामने कुछ कचरा फेंक दो, ये भेदभाव नहीं? वो देख लो, दिखाओ कैमरा में, ये भेदभाव नहीं? तो इसमें डिफाइंड नहीं है। दूसरी बात कि हम मान लो प्रिंसिपल के खिलाफ मैंने कंप्लेन की, या विषय के खिलाफ कंप्लेन की, वो कंप्लेंट का हेड वही करेगा, न्याय मिलेगा मुझे? हेड कौन करेगा? वही करेगा, प्रमुख तो वही होगा। मैं सब निकाल के लाया हूं ना। ये पूरा जो पॉइंट है, एक क्रिमिनल केस है। मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है, हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मेरे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है कि नहीं? इसमें कोई स्पष्ट नहीं कि सिविल केस है, क्रिमिनल केस। ठीक है। और इसमें स्टूडेंट के बारे में बातचीत है। टीचर के साथ भेदभाव हो रहा है, कर्मचारी के साथ हो रहा है, इसका जिक्र है। मैं तो सामने खड़ा हूं, आ जाए कोई भी, मैं बता रहा हूं कैसे हो रहा है। तो भेदभाव डिफाइंड नहीं है ना, कैसे होगा? शिक्षक के साथ हो रहा था, शिक्षक क्या करेगा? और ये क्रिमिनल केस है ही नहीं। और वाइस चांसलर भी जो है ना, वही हेड करेगा, प्रिंसिपल हेड करेगी, तो हमको न्याय कहां से मिलेगा? और सदस्य तो होंगे ना। सदस्य तो है ही ना, यहाँ बहुत सारे सदस्य, न्याय कैसे मिलेगा? हम जो मेरा उत्पीड़न कर रहा है, मैं उसी के सामने अर्जी दे रहा हूं कि मुझे न्याय दीजिए, मिलेगा? मैं तो सामने खड़ा हूं। वाइस चांसलर को बुला लो, प्रिंसिपल बुला लो, सबको। मेरा काहे रुका प्रमोशन 10 साल से, 8 साल से? और सवर्णों का ये कहना है, पहले जो हुआ हुआ, लेकिन अब हमें क्यों पीड़ित किया जा रहा है, हमें क्यों प्रताड़ना? मैं उसको कहा, तुम अपने बच्चों को समझाओ, प्रिंसिपल को समझाओ, वाइस चांसलर को समझाओ, डायरेक्टर को समझाओ कि तुम भेदभाव मत करना। कि अब तो ऐसा होता ही नहीं है। होता है ना, मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, बताओ मुझे भेदभाव कैसे होता है? मैं खड़ा हूं यहाँ पे,
छात्रों को तो छोड़ दो अभी, कि अब हमारे तुम अपने प्रिंसिपल को समझाओ, अपना संस्कार ठीक करो, सवर्णों को जाके बोलिए संस्कार ठीक करो अपना। कि अब हमारे बच्चे सुसाइड करेंगे, डर के माहौल में रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खाइए, चाय पीजिए, जैसे मर्जी रहिए, कौन मना कर रहा है? आप किसी को शड्डू बोल देंगे, किसी को कोठे से होगी, कोठे से हो, तुमको बोला जाए? तुमको बोले? ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ये कोठे से हो, कोठे से हो, तो आपको बोले कि सवर्ण होना अब अपराध हो गया है देश में। नहीं, अपराध नहीं है, आप सिविलाइज्ड बनिए, सभ्य बनिए, 21वीं सदी है, इंसान को इंसान समझिए, अब मेरिट का हुआ मत बनाइए। कह रहे नियम तो बना हुआ था 2012 का, 12 लागू सरकार लागू करेंगे ना भाई, सरकार लागू ही नहीं करती है। SC/ST एक्ट बना हुआ है तो कहां लागू हो रहा है? SC कमीशन को 20 बार मैंने लिख दिया, वो सरकार का चमचे हैं सब बैठे हुए, कहां लागू कर रहा है? एक चीज और कही जा रही है कि इसमें OBC को जोड़ दिया गया है, इस वजह से भी जो है विरोध ज्यादा हो रहा है इसका। नहीं, ऐसा है, भेदभाव तो OBC के साथ में होता है, लेकिन OBC कोई बात समझ में आएगी तब ना। भेदभाव तो होता है, जहां रिजर्वेशन हुआ, EWS हुआ ना, तो वहां पे भेदभाव नहीं है ना, वो सब अपने घर का मामला है। लेकिन OBC के साथ जातीय भेदभाव तो होता ही है। यूनिवर्सिटी में जब यहाँ आया था मैं, तो उस समय लोग कहते थे कि विद्या का मंदिर है, अशुद्ध हो जाएगा। तब विद्या का सबका हम भी देख रहे हैं ना, कितना पढ़े लिखो, कितना किताब लिखो, दिखाओ जरा। अब सवाल पूछ रहे हैं ना, इसलिए टेंशन बढ़ रहा है ज्यादा, सवाल पूछे जा रहे हैं। इस एक्ट का तो विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी जी का भी साथ में विरोध हो रहा है, सवर्ण खुद विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अब उसमें मैं क्या कहूँ, ये कानून जो है ना मेरे हाथ में है, ये क्या बोलते हैं, धुंधला है। एक को सजा मिले तब ना, एक प्रिंसिपल एक वाइस चांसलर सस्पेंड हो तब ना, तो कार्रवाई तो होगी। नहीं, कार्रवाई क्या, रोहित मुमला में हुआ, कोई सस्पेंड हुआ? कानून बना दिए, हल्ला करते रहो और लागू नहीं करेंगे? सस्पेंड करो ना प्रिंसिपल को। तो अब कानून लागू हो गया, अब घटनाओं में देखिए कार्रवाई तो होगी ना इसमें, जब समिति कमेटी बनेगी। पहले कह रहे हैं कि बिल्ली को दे दी दही की रखवाली, पहले बनने तो देखते हैं कितना होता है। तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप रहा है इस पूरे मामले को? नहीं, वो तो रोहित मुमला मामला गया था पायल तिरवा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इनको कह रहा था ये जल्दीबाजी में रिपोर्ट बना हुआ, कोई रिसर्च नहीं है इसमें। भाई थोरट साहब जो 12 की कमेटी बनी थी, एक बार थोरट साहब से बात तो कर लेते। 21 तरह के भेदभाव उन्होंने बताए थे, इसमें भेदभाव कहाँ है कुछ पता ही नहीं। देखने में, बोलने में, सब में भेदभाव हो सकता है ना। सारे पत्रकार बौखला रहे हैं सर, बौखलाने दीजिए, उनका काम ही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं इसको, कानून को, ये नियम। हम करें, आप सुधर जाओगे, जब आप इंसान बन जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों होगा? आप इंसान नहीं हो इसलिए मुकदमा होगा ना। छोटी छोटी बातों पर अब इसमें SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा, हमारे ऊपर केस होगा। छोटी छोटी बात क्या होता है भाई? तुम किसी को गाली दे रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, छोटी बात है। मैं तो कह रहा हूं दलित छात्रों को खास तौर से, जो तुमको जैसे सवाल करे ना वैसे तुम जवाब उलट के दो, भेदभाव खत्म हो जाए। अब कोई हंसी मजाक भी नहीं करेगा। हंसी मजाक तुम्हारे साथ भी करेंगे, जैसे तुम करोगे ना वैसे हम भी करेंगे। बोलो कि वोट की राजनीति है, 85% को बना दिया है इसमें। अरे वोट न्याय की बात है ना यार। OBC ऐड करने से कहा जा रहा है कि अब इसको बहुजनों के। चलिए तो मोदी साहब जवाब देंगे इसका। तो सर आपको नहीं लगता है इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन कम होगा यूनिवर्सिटी कैंपस में इस नियम के लागू? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो है ही ना, वो कह के थोड़ी होता है तो, लेकिन ये नियम लागू होने के बाद कुछ नहीं, लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दलित बैकवर्ड जितना है ना, वो सब लड़े अपने अधिकार के लिए, डर के बैठे नहीं, तब न्याय होगा। खास करके उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें, केवल यूनिवर्सिटी UGC नहीं, UGC के अलावा भी बहुत सारे, वही तो कह रहा हूँ ना, एम्स है, IIM है, वो डिफाइंड नहीं है इसमें। नर्सिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सब जगह है, कहाँ डिफाइंड है?
कहीं डिफाइंड नहीं है। तो ये तो खाली अपर कास्ट को समझ में ही, अपर कास्ट के लिए कानून बना है जिसमें कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लिपापोती कर देंगे, तुम आराम से रहो।